हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सबको 23 जनवरी 2022 को हुए टेट एग्ज़ाम की आंसर शीट देने जा रहा हूँ। तो आप सभी लोग अपना मिलान कर लीजिए कौन किसका क्या कितना सही है। तो इसमें दोस्तों देखिए 121 नंबर से है पर्यावरण का। तो इसमें है पूछ रहा है ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा दोस्तों ये जो है उत्तर दिशा में है। आप सभी को हमेशा सुनते होंगे, देखे होंगे कि उत्तरी तारे को कहा जाता है। इसमें इसमें तीसरा वाला क्वेश्चन सही है। ध्रुव तारा उत्तरी उत्तरी तारे को कहा जाता है। फिर देखो दोस्तों 122 नंबर है। 22 नंबर पूछ रहा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कहाँ किया गया था। तो दोस्तों सन 1973 में, ये अप्रैल 1973 में है। 1973 में इसका राइट आंसर। और ये 123 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में नहीं, ये मध्य प्रदेश का आंसर सही है। 24वां है लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ। तो दोस्तों आपको जानकारी के बता दूं कि इसमें नरम दल और गरम दल के मध्य हुआ था। सन 1916 में लखनऊ नरम दल दो दल थे, नरम और गरम दो दल थे, उनके मध्य हुआ था। और ये 125वां है जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका दूसरा वाला क्वेश्चन गुजरात जो है जंगली गधों का अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित है, कच्छ की खाड़ी में है। ये है 126 दोस्तों, इसमें कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। तो इसमें दोस्तों देखो ऐसे ऑप्शन है, थोड़ा सा घुमाने वाला किया है, इसमें इनमें से सभी भी दिया हुआ है। तो इनमें दोस्तों जो दूसरा नंबर है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु की माप की जाती है इसके द्वारा दोस्तों। फिर है संविधान संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। दोस्तों संविधान सभा ने 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया हुआ था। और ये बायोमैग्निफिकेशन है दोस्तों। बायोमैग्निफिकेशन जो है ये जो है समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता की पता चलती है इससे। और ये है 129वां निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। दोस्तों यहाँ देखिए मृदा कोई जीव नहीं, मृदा है, फास्फोरस है, प्रोटीन, ये जो है इसमें कोई जीव नहीं होता। जैवमंडल का मतलब होता है जीव से संबंधित, जिसमें जीवन संभव हो, जिसमें जीव हो। कवक जो है क्या होता है, ये मांसाहारी होता है, अब घटक कहलाता है ये। तो कवक ही इसका सही आंसर है, जैविक घटक। फिर ये पूछ रहा है ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल ये नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। फिर है 131 निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षेत्र है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी है कानपुर आपका, लेकिन यहाँ पे पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। फिर आता है भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क केंद्र। दक्कन का मतलब जो समुद्र तटीय क्षेत्र है जो है, तो ये रेनो शैडो प्रभाव की वजह से दक्कन का शुष्क होना है। फिर है दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा पारित कब किया गया था। जीवों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, जीवों की हत्याएं ना हो, शिकार ना हो, उनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो, इसलिए सरकार ने सन 1972 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया था जो कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 48 में भी इसका जो है जिक्र किया गया है। 134 वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण। दोस्तों यहाँ पे ये सूर्यातप ज्यादा दोस्तों ने सूर्यातप लगा के है। सूर्यातप जो है पृथ्वी पर होता है। ये कह रहा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण जो है सौर ऊर्जा कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये सौर ऊर्जा वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर पूछ रहा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो दोस्तों एक होता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। ये पूछा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, जिसे यूनाइटेड, इसे जो है यूएसएसआर शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है, सोवियत संघ बोला जाता था पहले। इसे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसे सर्वाधिक जैव विविधता जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो, ज़्यादा ताप हो, वहीं पे जैव विविधता पाई जाती है। तो हमारा जो पश्चिमी घाट है, शांत घाटी जो केरला में है, वहाँ पे शांत घाटी केरला है, तमिलनाडु है, उसी में सब वहीं पे है, इसलिए से शांत घाटी में जैव विविधता सबसे ज़्यादा अपने यहाँ उत्तर इंडिया में है। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पूछ रहा है एलपीजी के संदर्भ में असत्य क्या चीज़ है। तो असत्य का मतलब है ये नीले ज्वाला से जलता है, ये सही है। उच्च उसमें तापमान होता है, ये भी सही है। ये पूछ रहा है असत्य, तो इसका मतलब ये दोनों गलत। फिर हो गया स्वच्छ ईंधन है। फिर मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। दोस्तों मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तीनों प्रकार का मिश्रण होता है, इसलिए ये भी सही है, ये भी सही, ये भी बचा एक स्वच्छ ईंधन नहीं माना जाता है। फिर है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक उपभोक्ता भी होते हैं, पौधे जंतु भी होते हैं, उत्पादक उपभोक्ता आप घटक तीनों होते हैं दोस्तों। लेकिन इन सभी में कॉमन चीज़ें हैं, एक चीज़ जो जैविक और अजैविक होता है। जैविक घटक का मतलब इसमें जीव हो, अजैविक घटक का मतलब इसमें जीव ना हो, इसलिए इसका सही आंसर है जैविक और अजैविक। ज़्यादातर दोस्तों ने पौधे और जंतु लगा के आए हैं, जो उनका आंसर गलत है। फिर है दोस्तों मकर रेखा। दोस्तों मकर रेखा कर्क रेखा होता है, ये हमारी पृथ्वी है, इसका भूमध्य रेखा हो गया। यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुवम, यहाँ पे इसे कर्क रेखा कहते हैं। और यहीं पे 23.5 डिग्री नीचे भी होता है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। ये दोस्तों मकर रेखा पूछ रहा है, इसे हम नॉर्थ बोलते हैं, इसे साउथ बोलते हैं। तो ये साउथ में मकर रेखा स्थित है, इसलिए हम इसे 23.5 डिग्री साउथ बोलेंगे, इसका पहला आंसर सही होगा। फिर दोस्तों ये हुआ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो डॉक्टर एजी टांसले ने किया था, महोदय ने किया गया था। इसका राइट आंसर दूसरा होगा। कह रहा है घास भूमि क्षेत्र के पारितन में खाद्य श्रृंखला के सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता। दोस्तों घास भूमि क्षेत्र सबसे बड़ा होगा, इसका नीचे होगा। फिर इसका शाकाहारी जीव आएंगे, शाकाहारी जीव के बाद मांसाहारी जीव आएंगे, फिर ये भी आएंगे मांसाहारी में। तो सबसे जो उच्च घटक होगा वो भी मांसाहारी होता, इसलिए इसका सही आंसर मांसाहारी है। 142 वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। दोस्तों आप सभी जानते हैं वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है क्षोभ मंडल, जिसमें वातावरणीय जो भी चक्रवात आते हैं, जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, बादल का फटना हो गया, बारिश हो गई, आपका सब कुछ इसी घना सबसे घना मंडल माना जाता है, इसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, जो जमीन से 15 किलोमीटर से दूर 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है।
फिर है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया है? दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था और इसे जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ज़्यादातर दोस्तों ने 11 मई को सही किया होगा क्योंकि 22 मई को मनाया जाता है, सोचा होगा कि 11 मई वाला सही होगा, तो इसका राइट आंसर 11 दिसंबर 2002 है। फिर ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की पर्यावरण संरक्षण? पर्यावरण संरक्षण का मतलब इसमें खेती भी हो जाए, पर्यावरण को कोई नुकसान भी हो ना। अधिक उपज वाली किस्म, अधिक उपज ज़्यादा किस्म में होगी, जिसमें भी खाद का प्रयोग होगा, छिड़काव का प्रयोग होगा, दवाई का प्रयोग होगा, इसलिए पर्यावरण में सहायक नहीं होगा। ग्लास हाउस में जो है कार्बन, इसमें भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। शिफ्टिंग, ये भी खेती सही नहीं होगी। जैविक खेती का मतलब इसमें हम अपने घर के कूड़े कचरे को सड़ा गलाकर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हुए बिना किसी कीटनाशक दवाओं का खाद का प्रयोग करके की जाती है, उसे जैविक खेती कहते हैं। इससे बेहतर ये तीनों नहीं हो सकती, इसलिए जैविक खेती इसका राइट आंसर होगा। ये है दोस्तों आपका अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से दोस्तों एसिडिक, अम्लीय वर्षा जो है सल्फ्यूरिक एसिड होती है, जो एसिटिक एसिड से बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जो SO2 जो सल्फर ऑक्साइड होता है वायुमंडल में उतरकर ऊपर जाकर के वो नमी से जो है क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, जिससे जो है इसे चट्टानों पर बहुत बुरा असर डालती है। फिर है आपका WWF से आशय क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। तो इसका 46 का राइट आंसर पहला है। फूलों की घाटी, दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जहाँ पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है। इसका राइट आंसर उत्तराखंड है। फिर पूछ रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप, एक है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग में, तो इसका प्रदूषण का मापन से कोई संबंध नहीं है। ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ये 15 पर्यावरण से संबंधित, इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, ये 2010 में स्थापित किया गया था। इसका ये कह रहा है कि प्रदूषण का मापन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होता है। इसका राइट आंसर दूसरा होगा कोटोपैक्सी। ये कोटोपैक्सी एंडीज पर्वत पर है, ये अमेरिका में स्थित है, ये ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर। इसका राइट आंसर पहला होगा। ये है कह रहा है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपको ये बता दें, ब्रह्मपुत्र नदी को ही भारत में जो है सांगपो नाम, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तथा इसी सांगपो नदी जब भारत में प्रवाहित होती है तो इसे जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो राइट दोस्तों, आपका ये 30 क्वेश्चन हो गया पर्यावरण का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम